जय हिंद जोहार। उत्पाद सिपाही जो झारखंड में हुआ था 2026 में, एग्जाम जनसंख्या से एक क्वेश्चन पूछा था। उसका संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं हम लोग। जैसे 2011 की जनगणना के संपूर्ण आंकड़े। भारत की कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977 है। जो पुरुष जनसंख्या है इसमें 62 करोड़ 32 लाख 17,258, जो भारत की कुल जनसंख्या का 51.47% है। जो महिला जनसंख्या 58 करोड़ 75 लाख 84,719 है, जो कुल जनसंख्या का 48.53% है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जो जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर हुआ 1.97% से घटकर 1.64% हो गई, जो कि 10 की वृद्धि दर 21.5% से घटकर 17.5% हो गई। नागालैंड राज्य की 10 की वृद्धि दर निगेटिव में चली गई, जो कि 0.6% हुआ। जो कि जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर से बढ़कर 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर हो गया। लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943। अब देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है 16.51% के हिसाब से, फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में 8.6% के हिसाब से, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, इस न्यूनतम जनसंख्या सबसे ज्यादा कम जनसंख्या जो है सिक्किम में है। और सिक्किम में कितना? 0.05%। उसके बाद मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में, नागालैंड में। 10 की वृद्धि दर अब देखते हैं हम लोग। जो कि 10 की वृद्धि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्य है मेघालय। मेघालय में 27.9%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, बिहार में 10 की वृद्धि दर हुआ था 25.4%। जम्मू कश्मीर और मिजोरम। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले राज्य नागालैंड। नागालैंड जो है -0.6% हो गया था। उसके बाद केरला, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। चलिए अब देखते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार में 1106। उसके बाद पश्चिम बंगाल में, केरला में, फिर यूपी में, फिर हरियाणा में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश 17, जो यही क्वेश्चन झारखंड उत्पाद सिपाही में पूछा था। मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, उसके बाद नागालैंड। लिंगानुपात के हिसाब से सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरला 1084। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, सबसे कम लिंगानुपात राज्य है हरियाणा 879। उसका जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और यूपी। चलिए अब देखते हैं शिशु लिंगानुपात, जो 0 से 6 वर्ष तक बच्चों के लिए होता है, जो 927 से घटकर 918 हो गया 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य में अरुणाचल प्रदेश 972। उसके बाद मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और केरला। न्यूनतम सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा 834, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर कितने हमारे देश में पढ़े लिखे। जैसे साक्षर लोगों की संख्या 64.84% से बढ़कर 73% हो गए। पुरुष साक्षरता कितना हो गया? 75.26% से बढ़कर 82.14%। जो कि महिला साक्षरता हो गया 53.67% से बढ़कर 65.46%। जिसमें अंतर देखेंगे हम लोग तो 16.68% मिलेगा महिला और पुरुष में, यानी पुरुष और महिला के जो अंतर देखेंगे पढ़ने लिखने में, तो कितना होगा? 16.68%। जो कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, जिसका वहां का साक्षरता दर क्या है? 60.4%। और शहरी क्षेत्र में सबसे कम जो पढ़े लिखे हैं लोग हैं वो है उत्तर प्रदेश में 75.1%। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा साक्षर 93%, जो कि केरला है। केरला राज्य को पूर्ण साक्षरता दर वाला राज्य घोषित कर दिया। अब हम लोग देखते हैं साक्षरता परसेंट में कुछ राज्य। जैसे केरला ज्यादा पढ़ा लिखा है, केरला राज्य जिसमें 93%। उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा, फिर उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। कम से कम हम लोग 5 राज्य ही देखेंगे, 5 राज्य देख रहे हैं हम लोग। न्यूनतम साक्षरता परसेंट वाले 5 राज्य, सबसे कम होगा तो बिहार। ये पढ़े बिहार में 61.8% पढ़े हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद झारखंड, उसके बाद आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक पुरुष परसेंट वाले
5 राज्य। जो पुरुष कितने पढ़े हैं वो देख रहे हैं हम लोग। केरला में सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े हैं, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद गोवा में पढ़े लिखे पुरुष है, त्रिपुरा में और हिमाचल प्रदेश में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले परसेंट वाले 5 राज्य देख रहे हैं। सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष जो है बिहार में है, 71.2%। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद मेघालय, झारखंड। झारखंड में पुरुष पढ़े हैं 76.8%। सर्वाधिक महिला साक्षरता परसेंट वाले 5 राज्य, जैसे सर्वाधिक महिला जो पढ़े हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे महिला जो है केरला में है। कहाँ? केरला में 92.1%। उसके बाद मिजोरम पढ़े हैं, उसके बाद गोवा में, फिर त्रिपुरा में, फिर नागालैंड में। न्यूनतम महिला पढ़े लिखे हैं बिहार में, कितना? 51.5%। राजस्थान में, झारखंड में कितने पढ़े हैं? 55.4%। जम्मू कश्मीर, उसके अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 2011 के अनुसार 20 करोड़ 14 लाख है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6%। 2001 में यह जनसंख्या 16.2% थी। अनुसूचित जातियों की जो लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 945 है। और 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान जो देश में अनुसूचित जातियों की 10 की वृद्धि दर हुआ 20.8% के हिसाब से हुआ। अब चलते देखते हैं अनुसूचित जनजाति। जो देश में अनुसूचित जनजाति हैं 10 करोड़ 43 लाख, तो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। और 2001 के अनुसार 2001 में यह 8.2% है। अनुसूचित जनजातियों की लिंगानुपात 990 और 10 की वृद्धि दर जो 2001 से लेकर 2011 तक हुआ वो कितना? 23.7। चलिए अब देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या परसेंट वाले राज्य पंजाब में परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा है 31.9%। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य ये परसेंट में है, ये जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक एसटी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या परसेंट वाले राज्य परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में 94.4%। इसके बाद नागालैंड, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर। सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश में ज्यादा है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर ओडिशा में है, फिर राजस्थान में, गुजरात में है। झारखंड जनसंख्या के हिसाब से छठा स्थान पे है। झारखंड जनसंख्या के हिसाब से छठे स्थान पे है। अनुसूचित जनजाति पंजाब एवं हरियाणा में नहीं पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति पंजाब और हरियाणा में नहीं पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति परसेंट के हिसाब से अगर बोला जाए तो झारखंड जो है परसेंट के हिसाब से झारखंड परसेंट के हिसाब से 11वें स्थान पे है, जो कि 26.2% के हिसाब से 26.2% है। अनुसूचित जाति नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, कहाँ? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। अनुसूचित जाति नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है।